दो सरकारों के बीच पिसती हुई नजर आ रही है सहायक पुलिस। मोराबादी स्थित चल रही झारखंड सहायक पुलिस धरना प्रदर्शन मानो राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। पिछली सरकार और अभी की हेमंत सरकार, दोनों के बीच सहायक पुलिस पिसता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, वो भी पिछले 1 महीने से। जहां पिछली सरकार की नियुक्ति पर हेमंत सोरेन सरकार सवाल उठा रहा है और सवाल उठाकर पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ चुका है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ। हेमंत सरकार से पुलिस कर्मी अपनी मांगों को लेकर मोराबादी मैदान में डटे हुए हैं। आइए जानते हैं धरने पर बैठे पुलिस कर्मी का क्या कुछ कहना है इन मुद्दों पर। देखिए, आप लोग जैसे कह रहे हैं 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, मतलब यहाँ से हिलना नहीं, बिल्कुल नहीं हिलना है यहाँ पे। यहाँ से हिलने का कोई इरादा नहीं, जब तक मिलेगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं। तो अब ऐसा चुनावी आप लोग के साथ ऐसा खेला जाएगा कि जब हेमंत सोरेन सरकार, जब चुनाव का टाइम आएगा तो आपको राजनीतिक मुद्दा बना लेगी कि जब हम आएंगे वापस तो आपकी बहाली करेंगे। तो आप तो आपस में फिर से चुनावी मुद्दा, और यही फिर अगला सरकार आएगा, फिर वही। ऐसा नहीं कि आप एक चुनावी मुद्दा बन के रह जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कोई भी सरकार आएगा, जैसे कि अभी मतलब क्या बोलते हैं, रघुवर दास आए थे, उसको वोट दिया गया था, 3 साल, 4 से चौथा साल हो गया, तीसरा साल के बाद अनुबंध हटाया जाएगा, ये सब बोला गया था। फिर अभी दूसरा मतलब हेमंत सरकार आ गए, तो अभी इसके ऊपर ये भरोसा है। सत्ता में आ गए तो उसको कुछ करना ये फर्ज बनता है। जी, सरकार को तो हर चीज़ के लिए टाइम है, लेकिन आप जो महिलाएं हैं, कितना मुश्किल हो रहा है। दिन का नित्य कर्म करने के लिए इतना प्रॉब्लम है, उस चीज़ के लिए भी कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। कोई सूद लिया नहीं जा रहा है। इतना दिन मतलब क्या हो गया, 1 महीना हो गया कि यहाँ पे आए हुए हैं ठंडा से, और बहुत लोगों का तबीयत भी ख़राब हो जा रहा है। पानी की कमी की वजह से कोई नहा नहीं पा रहे हैं, ऐसा बहुत समस्या है यहाँ पे। अब बच्चा लोग भी है, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, उन लोग का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जा रहा है। यानी आप लोगों के जान के तर्ज पर, क्योंकि जैसा ठंडा आ रहा है, तंबू है, जान जाने का ऑब्वियसली खतरा रहेगा, तो आप लोगों का जान के तर्ज पर सरकार जो है वो पॉलिटिक्स खेल रही है, आप ये कह सकती है। बिल्कुल, ये तो पॉलिटिक्स खेल रही है वो तो नहीं पता, लेकिन क्यों नहीं आ रही ये नहीं पता चल रहा है ना। एक बार यहाँ पे आंगन में आके देखते, यहाँ पे बगल में है राजभवन और उसी के जस्ट हैं, फिर बाहर में घूमने के लिए उसको टाइम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है उसको। एक बार यहाँ पे आके बोल दिया जाए कि यहाँ पे आप लोग को निकाला जाए या कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन एक बार आना चाहिए उसको, सरकार को। आप चाहते कि हेमंत सरकार यहाँ एक बार आए और कुछ सवाल करे, या हटाया जाए, या 3 साल हो गया आप लोग को हटाया जा रहा है, कुछ तो रिस्पॉन्स मिले। एक कहा जाता है कि रोटी कपड़ा मकान जो मौलिक अधिकार होता है लोगों का, जी ठीक है, तो आपका एक मौलिक अधिकार का भी देखा जाए तो हनन हो रहा है। आप लोगों को खाने की प्रॉब्लम है, आप लोगों को पीने की पानी जो सरकार को तो देना ही चाहिए, उस पर भी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि हम लोग पैसा वैसा जमा करके आए थे, वो भी ख़त्म हो गया, तो अभी मतलब पैसा वैसा भी ख़त्म हो गया, कुछ भी जैसे चावल दाल ऐसे ही खा रहे हैं सूखा रूखा। जी, लेकिन हौसला बुलंद है। 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, डटे रहे। जी हाँ, यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यहीं पर रहेंगे। दो सरकारों के बीच में पिसना किसको कहते हैं? कोई मोराबादी मैदान में जो आप लोग महिलाएं, इनसे कोई पूछ ले, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप जो है एकदम 2 सरकारों के बीच में पिसे हुए हैं? वो 2 सरकार से कोई मतलब नहीं है, अभी वर्तमान में जो सरकार उससे मतलब है। लेकिन वो तो वर्तमान सरकार तो खुद कह दे रही कि पिछली सरकार की गलती है, हम क्यों सुधारे, मतलब हम क्या करें, ये तो पिछली सरकार ने आप लोगों का पॉइंट किया है। तो गलती वो सुधारना चाहिए मैम, उस चीज़ को तो अभी पिछले गलती किया तो दूसरा अगला गलती नहीं करना चाहिए, वो तो सुधारना चाहिए। पिछले सरकार गलती किया, अगला सुधारना चाहिए मैम। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये जो सरकार जो बोल रही है वही होना चाहिए। जो पिछले सरकार गलती किया है तो इस सरकार को अभी सुधारना चाहिए। जी, लेकिन सरकार तो आपस में आरोप प्रत्यारोप खेल रही है, लेकिन बीच में जो सत्ता में बैठे हैं वही सरकार से उम्मीद है हम लोग का कि जो अभी बैठे हैं सत्ता में, तो हम लोग का जो मांग है वो पूरा करें। वो तो कह रहे कि सीट बहुत लिमिटेड है, इतने लोगों को हम नियुक्ति कहाँ से करें, इस पर आप देखिए, वो तो सरकार ही बताएंगे अभी क्या करना चाह रहे हैं। तो वही बात है, इस तरीके से मतलब ये लोग राजनीति खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाना मार के, लेकिन बीच में प्रॉब्लम तो आपको हो रहा है ना? प्रॉब्लम तो बहुत हो रहा है, लेकिन अभी जो सत्ता में बैठे हैं फिर भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ करे सरकार। ठंड का मौसम आ रहा है जी, बहुत ठंड, दिन में बहुत धूप है और रात में बहुत ठंडा है, बारिश से भी बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग। फिर भी उम्मीद लगाए हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं, सरकार बनाए हैं, तो कुछ अच्छा ही रिस्पांस देंगे हम लोग के लिए।
इसीलिए अभी तक धरना में बैठे हैं। और जब तक नहीं मिलेगा, जब तक नहीं कुछ वहाँ से रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। यानी जब तक मतलब रिस्पांस ना मिल जाए आप यहाँ से हिलने वाला नहीं है जी। चाहे कितना दिन भी हो जाए जी, चाहे एक साल गुजर ही जाए, अगले साल तक भी बैठ सकते हैं हम लोग। पूरा ठान के आए हैं कि जब तक हम लोग पाएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। जी। वैसे मंत्री के बंगलों के लिए 80-90 करोड़ अलॉट किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि सरकार को वो काम देखने के लिए टाइम है, लेकिन यहाँ एक बार झांकने के लिए समय नहीं है। क्या बताए, वो तो यहाँ अपना घर के बगल में, अपना आंगन में सारा कुछ हम लोग इतना यहाँ पर झेल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं दिख रहा है। और दूसरा तरफ वो घूम रहे हैं आराम से। जी। अलग बात है, वो पर्सनली कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अपना हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो अपना मांग भी हम लोग का जायज़ है। तो देखिए सरकार क्या कर रहे हैं, अभी तक तो आया नहीं है, फिर भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि करे हम लोग के लिए कुछ। हम लोग भी कोई कहीं से उठ के नहीं आए, हम लोग सेवा दिए हैं, सेवा के लिए ही मांग कर रहे हैं कि अपना नागरिक को, अपना ये को, हम लोग झारखंड ये को और अच्छा से सेवा दे सके, बस उसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। एक तंबू में ठंडा कैसे बीतेगा? आपके छोटे बच्चे यहाँ पे बहुत है, छोटे बच्चे, खाना पीना, एक तंबू में जान भी जाने का खतरा हो सकता है ठंड में। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं हम लोग। सारा बारिश भी ख़त्म हो चुकी है, अभी ठंडा शुरू हो चुकी है, फिर भी हम लोग यहाँ पर ठंडा को भी अनदेखा कर रहे हैं, हौसले के साथ बिता रहे हैं। रात में, दिन में बहुत कड़क धूप है। जी जी जी, थैंक यू। आप लोगों को देख के इतने दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे दो सरकारों के बीच में पिसना किसको कहते हैं। अगर ये देख रहे हैं तो कोई मोरबादी मैदान में आके देख लें। यहाँ हम लोग का आज 29वां दिन है। हम लोग 29 दिन से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों यहाँ पर आए। उन्होंने हम लोगों की मांगों को देखा, वो जायज़ हैं हमारी मांगे, तो हमारी मांगों को पूर्ण करना चाहिए। यहाँ पिछले सरकार की गलतियाँ कहकर जो पक्ष की सरकार है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं हम लोग को। उनसे निवेदन करेंगे, हम लोग नम्र निवेदन कि वे हमारी मांगों पर विचार करें और हमारी जो भी समस्याएं हैं उसका जो भी समाधान है वो हम लोगों के लिए करें। यहाँ पक्ष और विपक्ष कह देने से काम नहीं चलने वाला। इतने दिनों से देख रहे हैं आप मोरहाबादी मैदान में इस चिलचिलाती धूप में, और पिछले 2 हफ्तों से पहले बारिश में हम लोगों ने किसी तरह दिन गुजारे हैं। और जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे। इस दुनिया में सभी कार्य संभव हैं। वो हेमंत सरकार के द्वारा सभी कुछ संभव है। इतने सारे कर मिल रहे हैं, टैक्स मिल रहे हैं, सब उन्हीं के पास में जा रहे हैं। अगले साल तो इन्होंने कहा कि कोरोना के वजह से नहीं कर पाए, पर अभी तो कोरोना की समाप्ति हो रही है, लास्ट स्टेज में है। तो हेमंत सरकार हम लोगों की मांगों को पूरी करें, उनके द्वारा सभी कार्य संभव हैं। वे संशोधन नियमावली में संशोधन कराकर हम लोगों की मांगों को पूरा करें। जो हम लोगों को चाहिए वो दें। जब हम लोगों की ज़रूरतें रहेंगी तभी हम अपनी मांगों को रखेंगे, नहीं तो जब ज़रूरत नहीं रहेगी तब बिना मांग के हम लोग क्या करेंगे। इसलिए हमें जब ज़रूरतें हैं तो सरकार हमारी मांगों को पूरी करे। हम अहिंसात्मक रूप से अपने इस आंदोलन को कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों की ओर से कोई गलतियां नहीं हुई है, इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ सांसद हैं, मंत्री वगैरह हैं, विधायकों तक के वेतन बढ़ोतरी हुए इस कोरोना काल में। मंत्रियों के बंगले बन रहे हैं और यहाँ आम पब्लिक जनता और साथ में सहायक पुलिस पीस रही है। ठंडा का मौसम भी आ रहा है, एक कंबल तक देना मुनासिब नहीं समझा सरकार ने आपको। हाँ, हम जितनी अपनी ज़रूरतें होंगी हम अपने खुद पूरे करेंगे, क्यों किन्हीं से मांगने जाएंगे। पर जब हम ज़रूरतों की हदें ख़त्म होने लगे तो मांगना तो जायज़ है। नक्सलियों का खात्मा इस सहायक पुलिस ने किया, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो सरकार को सोचना चाहिए, हम लोग को अस्थायी कर देना चाहिए, या जो भी हम लोग की मांगे हैं उस पर विचार करना चाहिए। हेमंत सोरेन जी आए मोरहाबादी मैदान, देखें कि किस तरह हम यहाँ रह रहे हैं, किस तरह कितनी ख़राब परिस्थिति में अपने आप को यहाँ
बनाए रखे हम नहीं लोग। सोचा कि खुद चल कर एक बार सारे 2500 हेमंत सोरेन सरकार से ही मतलब मिला जाए डायरेक्ट, ऐसा कुछ सोच रखा है आप लोगों ने? नहीं। अगर यहाँ पे नहीं आते हैं तो ऐसा है कि वो जब उनकी ज़रूरतें रहती है वोट लेने के लिए घर घर चले जाते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री जी का आवास कितने दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है। मुख्यमंत्री भी तो यहाँ आ सकते हैं। जी। हाँ, वो जनता की सेवा कर रहे हैं तो जनता के बीच में उन्हें आना तो ज़रूरी है। क्यों मुँह कर रहे हैं? और आप लोग से गुजारिश है, अब पत्रकार बंधुओं, पत्रकार बहनों से, कि आप हम लोगों की मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तक पहुंचाएं और हम लोगों के जो भी मांग हैं उन मांगों पर वे ठोस निर्णय लें। हम हिंसात्मक रूप से इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और हमें विश्वास लगता है कि हेमंत सोरेन जी यहाँ मोराबादी ज़रूर आएंगे और हमारी मांगों पर विचार करेंगे। तो आप जैसा देख सकते हैं, आप लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं, सरकार कोई सूद नहीं ले रही, कान में जू नहीं रेंग रही है, वहीं पे विपक्ष है वो आके पूछते हैं आपसे, आपके साथ बैठते भी अनशन पे, इस पर क्या कहेंगे? मतलब जिस पे जो भरोसा है वही धोखा देगा। भरोसा तो सत्ता पक्ष से ही था। वो अब सरकार जो बनी है झारखंड में, वो सत्ता पक्ष की जो सरकार बनी है, हालांकि उन्हीं को सूद लेना चाहिए था, बट वो आ नहीं रहे हैं। हम लोग उम्मीद बनाकर बैठे हुए हैं कि अब आएंगे तब आएंगे, मगर फिर भी जब तक नहीं आएंगे तब तक वो ऐसी उम्मीद में बैठे रहेंगे कि कभी तो आएंगे। तो सरकार के कोई रिप्रेजेंटेटिव अभी तक आपसे मिलने नहीं आया? अब सरकार की सोच क्या है इसके ऊपर कैसे कहा जा सकता है कि वो क्या सोच रही है, क्या नहीं कर रही है। कम से कम एक बार तो आना चाहिए इस मोराबादी ग्राउंड में। जो 2500 जो 2200 जो अभी सहायक पुलिस जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं हम लोग जो हैं, तो कम से कम सरकार जो है, सत्ता की सरकार जो अभी झारखंड में जो बनी हुई है, कम से कम एक बार तो सूद लेने आना चाहिए था उन लोगों को, बट अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। आपको लगता है कि सरकार आप लोगों के सहारे, विपक्ष और ये दोनों आपस में मतलब राजनीति खेल रहे हैं और आप जो है बीच में पिस रहे हैं? अब लगता तो है वैसे ही, बट अब क्या कहा जाए कि अब भाजपा और कांग्रेस और जेएमएम से तो हम लोग कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को तो बस अपने से लेना देना है। चाहे सरकार कभी भी आएगी, 5 साल के बाद किसी और की सरकार बनेगी, अभी कौन सरकार है, 5 साल के बाद कौन आएगा, उसके 10 साल के बाद कौन आएगा, उससे हम लोग क्या मतलब है? हम लोग को तो बस अपने से मतलब है। अब सरकार चाहे कोई भी आएगा, जैसे मान लीजिए पहले अगर कुछ भी चीज़, अगर भाजपा में कुछ चीज़ बना था, अब अभी जेएमएम या कांग्रेस का महागठबंधन का सरकार बना है, तो जो भाजपा जो बनाई थी वो चीज़ को तो उखाड़ के नहीं ना फेंका गया, फिर से तो जेएमएम नहीं बनाया उसको, आखिर वो तो रह ही रहा है। तो जैसे हम लोग भी तो चलिए हम लोग को भाजपा सरकार के द्वारा हम लोग को बहाल किया गया था, बट अभी जेएमएम की सरकार है, फिर ये इतना मतलब इनको जो सोचना चाहिए हम लोग के बारे में कि हम लोग भी किसी के भी तो, अगर सरकार अभी आपकी है, आपको तो सोच लेना चाहिए था हम लोग के ऊपर में। जी, मंत्रियों के लिए बंगले पे बंगले बने जा रहे हैं। अब ये इसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है? सरकार की मंशा क्या है ये तो वही जानेंगे ना। बट हम लोग जो हैं इतने दिन से बैठे हुए, हम लोग भी झारखंड के मूल निवासी हैं, हम लोग के लिए भी कुछ देखना चाहिए। बंगले कितने बनाएंगे, अब क्या बनाएंगे, उससे हम लोग क्या लेना देना है? वो तो सीधा करे कि हमारे पास सीट नहीं है, हमारे पास केवल 100 की है, 100 लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, 2500 कहाँ से ले? ये तो झूठ मूठ का मतलब आप लोग दबाव डाल रहे हो उन पर। नहीं, ये बहुत सरासर गलत है। भी हाल ही में पेपर में आया हुआ था कि इतनी सारी वैकेंसी है, 20,000 ये पुलिस में नौकरी के लिए ये आवेदन के लिए ये हो रहा है। तो हम लोग जब 2500 है, हम लोग को ही मर्ज कर दिया जाए इसमें, जबकि हम लोग ट्रेनिंग लिए हुए हैं, 4 साल से हम लोग को एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, फिलहाल आप लोग पुलिस में है, मतलब अपना ड्यूटी छोड़कर आप यहाँ पर? हाँ जी हाँ, ड्यूटी छोड़ करके आए हैं अभी। तो सैलरी भी तो कटेगी? सैलरी अभी नहीं मिलेगी हम लोग को। मतलब हम लोग का है सैलरी का कि अगर वर्क करेंगे तो मिलेगा और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। कोई कैजुअल लीव नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई कैजुअल नहीं। तो इसीलिए सरकार से चाह रहे कि आप परमानेंट कर दिए, सारी सुविधाएं आपको मिल सके। जी। वैसे सरकार की तरफ से तो कोई आया नहीं है, वैसे कोई एनजीओ और कोई कुछ आ रहे हैं आप लोग की सूद लेने? हाँ, कोई समाज सेवी सब आ रहे हैं अभी हम लोग के ऊपर में, उन लोगों का ध्यान है। वो लोग भी हम लोग के साथ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप यहाँ कब से बैठे हुए? अभी तो हम लोग का 29वां दिन हो गया है। 29वां? अभी जैसे आप यहाँ अनशन पर भी बैठे हुए? जी, अभी 2-3 घंटा हो गया है यहाँ पर। अभी 2-3 घंटा हो गया। जी। चलिए ठीक है, थैंक यू।